नई दिल्ली, ग्लोबल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म इनड्राइव ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही बेंगलुरु और पुणे में परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रहा है। कैलिफोर्निया स्थित ऑनलाइन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म ने 2019 में अपनी सेवाएं शुरू की और अब ये दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर और भोपाल जैसे 10 शहरों में मौजूद है। प्लेटफॉर्म एक उचित मूल्य निर्धारण मॉडल का अनुसरण करता है जिसके तहत यात्री और ड्राइवर आपस में किराए पर बातचीत करते हैं। ये भारत में राइड हेलिंग, इंटरसिटी, फ्रेट और डिलीवरी सेवाएं प्रदान करता है। हम नए शहरों में फैल रहे हैं, जो व्यवस्थित रूप से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रांड भारत में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है। जल्द ही हम बेंगलुरु और पुणे में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे, कंपनी ने एक बयान में कहा। बयान में उल्लेख किया गया है कि कम सेवा वाले बाजारों में मौजूदा अंतराल को दूर करने के लिए उचित समाधान तैयार करना इनड्राइव की वैश्विक विस्तार रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसके पहले से ही हजारों पंजीकृत ड्राइवर हैं। इसने अपने कर्षण को बढ़ाने के लिए यात्रियों और ड्राइवरों के लिए एक विपणन अभियान भी शुरू किया है। ये बताते हुए कि प्लेटफॉर्म बड़े प्रतिद्वंद्वियों से कैसे अलग है, कंपनी ने कहा कि इनड्राइव पर कोई निश्चित शुल्क नहीं है। सवारी के लिए किराया यात्रियों द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है। एक ड्राइवर पार्टनर को हमेशा एक राइड अनुरोध मिल सकता है जो कीमत और रूट के मामले में उनके लिए उपयुक्त हो। यदि वे संभावित यात्री द्वारा सुझाई गई कीमत से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अधिक उपयुक्त कीमत का सुझाव दे सकते हैं। विस्तार योजनाओं के हिस्से के रूप में कंपनी जल्द ही तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करेगी। इसकी रणनीति सभी राज्यों में तालमेल बनाने के लिए छोटे पड़ोसी शहरों में जाने की है। मार्केट रेट से लोअर ही लेके चलो, वो डिपेंड करता है जीएसटी और वेट क्या है स्टेट के अंदर। तो एक पर किलोमीटर है या पर राइड है आपका जो चार्ज फी चार्ज? हाँ, पर राइड के हिसाब से चलता है, जो पर राइड इवन आप बाकी अपने भी जाते हैं। रेट का इन्फ्लेशन जो फ्लक्चुएशन देखा जाता है, तो कभी कभी सेकंड में भी जो है रेट चेंज होता है। अगर हमने कैंसिल करते हैं अपनी राइड को, दोबारा से उसको कैच करने की कोशिश करते हैं तो रेट मतलब बढ़ता है, कभी कभी घटता भी है। क्या ड्राइवर्स पैसेंजर्स जो हैं उनके साथ इस तरह से कुछ छल की बात सामने आती है कि उनको छला जा रहा है? क्या कहना चाहती हैं आपकी ड्राइव कैसे पैसेंजर्स के लिए? यही मैं आपको पहले जो मैंने शुरू करा था, ये पैसेंजर्स को ये प्रॉब्लम हो रही है जिसमें वो उनको रेट्स में कई बार कैंसिल करो तो रेट्स पैसे ज़्यादा होते हैं, या कई बार उनके हाथ में नहीं है कि उनको कितना पे करना है। अगर उनको जाना है तो एक अमाउंट आ रहा है और उनको उसका पे करना ही है। बट हमारा प्लेटफॉर्म यही इनजस्टिस को सॉल्व करने के लिए आया है कि इसमें हम पैसेंजर्स को नहीं बता रहे कि आपको कितना पे करना है, पैसेंजर्स खुद बता रहे। हाँ, हम एक मिनिमम फेयर का अमाउंट ज़रूर रखते हैं, कीपिंग इन माइंड जो डिस्टेंस है पर किलोमीटर के हिसाब से वो ज़रूर रखते हैं कि उससे नीचे ना जाए। बट हाँ, उससे पैसेंजर्स खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कितना पे करना है और ड्राइवर्स एग्री करते हैं। कमीशन कितना आप किलोमीटर के हिसाब से कमीशन लेते हो या फिर ड्राइव पे? जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो एकदम मिनिमम है, मार्केट रेट से भी आप देखिए पहुंच चुका है। और किन किन राज्यों में कितनी गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं? देखिए, इनड्राइव फिलहाल बहुत सारे शहर में हो चुके हैं इंडिया, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 से 12 सिटीज़ हो चुकी हैं। अगर आप शहरों की बात करें तो हमने दिल्ली एनसीआर लॉन्च किया हुआ है, लखनऊ है हमारा यूपी में, चंडीगढ़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में लुधियाना है हमारे पास, वेस्ट बंगाल में कोलकाता अच्छा चल रहा है, महाराष्ट्र में मुंबई है, चेन्नई है हमारे पास। तो और जितने भी शहर मैंने बताए आपको, इन सब में हमारे पास हज़ारों ड्राइवर्स हैं और हज़ारों पैसेंजर्स हैं। तो ये सारी जगह पे हमारा मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारा मॉडल है वो जैसा अभी सभी लोगों ने बताया कि ड्राइवर्स के लिए और पैसेंजर के लिए दोनों के लिए एक बैलेंस बना के चलता है, जिसमें कि ड्राइवर्स को आज़ादी होती है कि वो किस तरह से अपने पैसेंजर की अपनी राइड चूज़ कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। फेयर वो चूज़ कर सकते हैं, डेस्टिनेशन वो चूज़ कर सकते हैं कौन सा राइड लेना है। सेम पैसेंजर के साथ भी है। तो पैसेंजर्स के पास आज़ादी ये रहती है कि वो कौन सी कैब में जाना पसंद करता है, कितना वो वेट कर सकता है। कई बार हम बहुत जल्दी में होता है और हमें जल्दी कैब चाहिए होती है एयरपोर्ट के लिए, तो वहाँ पे हम अपना चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ड्राइवर हमें चाहिए। इन ड्राइव की टाइमिंग क्या है? क्योंकि अक्सर देखा है कि और भी ओला उबर हैं, ये काफ़ी टाइम लगा देते हैं, बार बार कैंसिल हो जाता है। तो इन ड्राइव की टाइमिंग क्या है? कैंसिलेशन के चांसेस इन ड्राइव में बहुत कम होते हैं, क्योंकि जनरल जो ड्राइवर कैंसिल करते हैं बाकी कॉम्पिटिटर्स में, उसका इकलौता रीज़न ये होता है कि ड्राइवर्स या तो डेस्टिनेशन से खुश नहीं होते हैं या फिर वो अमाउंट से खुश नहीं होते हैं।
तो इन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम ड्राइवर को उनका डेस्टिनेशन पॉइंट दिखाते हैं कि ये राइड कहाँ से पिक करनी है, कहाँ पे ड्रॉप करनी है, कितने किलोमीटर की राइड है और कितने किलोमीटर को जाने पिकअप करने की और कितना फेयर है, क्योंकि फेयर तो पैसेंजर और ड्राइवर दोनों आपस में डिसाइड करते हैं, तो फेयर भी एक बैलेंस रहता है वहाँ पे। तो इसलिए राइड कैंसिलेशन हमारा ऑलमोस्ट बहुत ज़ीरो रहता है, मतलब नील ही है। ठीक और कुछ आप इन ड्राइव की ड्राइविंग कर रहे हैं? मैक्सिमम मेरे को 3 मंथ हो गए। 3 मंथ हो गए हैं। कैसा माहौल है और कंपनी का कैसा बिहेवियर है? इसमें बहुत अच्छा लगता है, अदर हीलिंग ऐप से तो काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। इससे पहले कहाँ थे आप? मैं अदर कंपनी में थी, नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो कैसा बिहेव था वहाँ? उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा काटते थे और काफ़ी ज़्यादा हम परेशान भी होते थे, क्योंकि कभी फेयर ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता, तो उससे काफ़ी और राइडर भी हमें उल्टा सुना के चले जाते थे। लेकिन इसमें क्या हमें कंफर्म रहता कि कितना हमें पैसे लेने हैं, उससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड है और खुश रहते हैं। तो लंबा जुड़ने का इरादा है आपका इन ड्राइव से? क्या मैसेज देना चाहेंगे और अदर ड्राइवर्स को? जो भी मतलब इसमें बहुत काफ़ी बेनिफिट है राइडर के लिए भी और ड्राइवर के लिए भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को यूज़ करें और काफ़ी अच्छा है। चमेली, आप एक खुद एक वुमन है, लेडीज़ हैं, जी। और आप एक ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अदर लेडीज़ को जो आपके साथ गर्ल्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं जब से 3 मंथ से कर रही हूँ, मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी इनकम भी मैं कर लेती हूँ, तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ, ट्राई एक बार ज़रूर करिए, क्या बुराई है ट्राई करने में। थैंक यू। ओके, तो दिल्ली में ही इन ड्राइव करती हैं? ऐसा पूरा दिल्ली एनसीआर। पूरे दिल्ली में। कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका और कितना सपोर्ट मालिक का रहता है? सर अभी तो इसमें हम लोग 7-8 महीने हुआ है, तो काफ़ी अच्छा राइड आया है, काफ़ी अच्छा। कितना कमा लेती है मंथ? सर इसमें कर लेते हैं 2-3 दिन का काम हो जाता है। कितनी ड्राइव मिल जाती दिन में? राइड सर इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, जैसे कि ओला उबर में जैसे कि जो राइड आते हैं हमें वही राइड मिलते हैं, और इसमें क्या एक चीज़ प्रॉब्लम है, जो इसको कोई भी राइड आते हैं तो किसी के पास भी जा सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है जो मेरे पास आएंगे, तो कुछ लोग ड्राइवर भी कर लेते हैं मजाक करने के लिए, तो फिर जाना पड़ता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इसमें, और कोई प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। ठीक है। थैंक